दिल्ली स्मार्ट हूँ, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मिनी माथुर और आप हैं मेरे साथ दिल्ली दिल से में, जहां हम दिल्ली के अलग अलग पहलुओं से आपको वाकिफ कराते हैं। कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत। दिल्ली ने हमेशा से ही इसे बढ़ावा दिया है। दिल्ली को देश का सांस्कृतिक यानी कल्चरल कैपिटल माना जाता है। आइए कला और संस्कृति के इस समंदर में गोते लगाते हैं हमारे आज की खास मेहमान के साथ। ये है फिल्म मेकर, फैशन डिजाइनर, कवि, कलाकार, संगीत प्रेमी और सोशल वर्कर मुजफ्फर अली के साथ। मुजफ्फर साहब, वेलकम टू द शो। आदाब। आदाब। फिल्म मेकर, आर्टिस्ट, कवि, कलाकार, रिवाइवलिस्ट, डिजाइनर, इतने सारे आपके रूप हैं। इनमें से आपका सबसे चहेता रूप कौन सा है? नहीं, मेरा रूप तो बेसिकली एक इंसान का है और एक एस्थीट का है, और मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हुस्न और इंसानियत। जी। तो बहुत इनका जहाँ संतुलन बिगड़ जाता है वहाँ आदमी हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है। सही कहा आपने। तो मैं इनको बैलेंस करने में मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। तो पर वो बैलेंस करते करते आपने अपने बहुत अलग अलग रूप और पर्सोना ढूंढ क्योंकि लिए। सब अंदर से एक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जब आप अपने अंदर की बात दुनिया तक पहुंचाना चाहें तो फिर एवरीथिंग बिकम्स अ मीन्स टू एन एंड। जैसे अब मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं तो शायद कभी कलम इस्तेमाल करूंगा, स्केच करूंगा, फिर उसमें से हो सकता है कोई और इमेज बन जाए, फिर एक फिल्म बन जाए, जी। फिर मौसीकी पैदा हो जाए। शायरी में नहीं करता हूँ, हालांकि आई एम एक्सट्रीमली पोइट्री ड्रिवन। हमने तो सुना है कि आप अच्छी खासी शायरी कर लेते हैं। नहीं, यू आर मेरे बीइंग एक मॉडेस्ट। दोस्त ने कहा था कि अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो शायरी मत करना। एंड आई थिंक आई स्टक टू दैट एंड आई थिंक आई एम वेरी वेल ऑफ, बिकॉज अगर मैं अपनी शायरी करने लगता तो मुझे किसी दूसरे की शायरी समझ में नहीं आती। अच्छा। तो नाउ आई एम बेसिकली, मैं शायरों का खादिम हूँ, अच्छा, मैं उनकी खिदमत चलिए ये करता भी बहुत हूँ। बड़ी खूबी है। जी बिल्कुल। दुनिया जो आपको जानती है वो एज अ फिल्म मेकर एंड एन आर्टिस्ट जानती है। तो आपने अवध, गमन और उमराव जान जैसी फैंटास्टिक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन आपने कभी कमर्शियली फिल्म्स बनाना पसंद नहीं किया। व्हाई इज दैट? नहीं, दरअसल मेरा यकीन है, और यकीन क्या बल्कि अमली जामा भी मैंने उसको पहनाने की कोशिश की। वो ये कि मेरा सारा काम दर्द से जुड़ा है, और जब तक आदमी दर्द नहीं महसूस करता है उसका फ़न बेकार है। गमन की प्रेरणा मुझको मिली, वो गांव के टूटने से मिली। जब आपने गमन बनाई थी तो इट वाज लॉट ऑफ योर पर्सनल स्टोरी हाँ, इन द my फिल्म। personal angst and my personal reactions to what I felt, and I think it was it touched people. It got some acclaim also, लॉट्स ऑफ but अक्लेम। I think it was the right first step as far as my artistic journey is concerned. अब एक शेर है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राह शौक में मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। वाह। तो वो इत्तेफाक से शायद ये सही कदम था, जी। और उस कदम, उसी राह के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। लेकिन आपने अपने एंग्स्ट और जैसे आपने कहा एंग्स्ट और दर्द में ही आपने दो और अच्छी फिल्में बना डाली। वो भी दर्द की थी। मुराजान का दर्द तो जी। वो भी एक, समझिए, ब्यूटीफुल फिल्म। 150 सर आपने बरस। उसके बाद बनाई क्यों नहीं फिल्म? दुनिया जानना चाहती है। वो तो बहुत लंबी कहानी। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। नहीं, वो भी एक 150 बरस पुराना गमन था। जी। एक एक एक, एक बेसहारा लड़की, एक इन कैलस वर्ल्ड, उसका एक पूरी एक इमोशनल क्रिएटिव एवोल्यूशन और जर्नी थी। और वो भी ज़मीन से जुड़ी कहानी थी, अवध से जुड़ी हुई कहानी थी। जी। अवध जो आज वो नहीं रहा जो था उस वक्त, एग्जैक्टली। अवध अपने उरूज पे था वो। फिर दूसरी, उसके बाद जो मैंने फिल्म बनाई आगमन, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट संग मील है, क्योंकि जिस इलाके के हम हैं, कुटवारा के, वहाँ का सबसे बड़ा मसला है गन्ने का। और वो गन्ने के किसान का किस तरीके से सन 30 से शोषण होता चला आ रहा है, और किस तरीके से वो मजबूर होता है गन्ना जलाने उसकी पे भी कहानी। अपना।
It's a very, I mean, it's a very It's a touching personal story. जी Not just personal, but it's the story of that landscape, जी that humanscape, that whole mindset, which I think bothers me. राइट. I don't want to see people in the rural countryside troubled the way I find them. And Ganna is an important issue. मुजफ्फर साहब, आप सूफिज्म में बहुत रुचि रखते हैं, हमने सुना है. क्या आपको लगता है कि दिल्ली और सूफिज्म का भी कुछ पुराना नाता है? सूफिज्म तो मेरे ख्याल में एक कुदरती चीज़ है और हर इंसान के विरसे में आती है, क्योंकि उसका जो पूरा फलसफा है, it's a नहीं, वो philosophy, सब isn't it? मोहब्बत पे है और हर आदमी जो है कोई मोहब्बत से अलग नहीं है. जी. जिसमें मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान नहीं है. तो सारा खेल मोहब्बत का है. पीस एंड लव, isn't it? या फिर जब it's मोहब्बत more है love? तो पीस आ ही जाएगी. बगैर कई बार मोहब्बत के ऐसा पीस, नहीं होता. मोहब्बत में पीस नहीं मिलती. नहीं, बहुत अनरेस्ट भी मिलता है. वो तो फिर मैट्रिमोनियल मामला हो गया. उसमें आप मतलब जलन और हसद में उतर गई. अच्छा, लेकिन चलिए मैं ये अर्ज बैक कर टू रहा था सूफिज्म. तो मैं जब कश्मीर में फिल्म बना रहा था, उस वक्त जो माहौल था वहाँ और जो मुझे लग रहा था, तो एक तरफ तो एक अजीब सा एक टेंशन और तरद्दुद का माहौल था और अंदर अंदर एक अजीब सा हुस्न था वहाँ. और वो हुस्न मुझे लगता है सदियों से वहाँ पर महफूज रहा है. और वो जब मैं उसकी गहराई में उतरा तो मुझे लगा कि वो सिर्फ फ़कीरों की शायरी का हुस्न था, सूफियाना कलाम का हुस्न था, अमीर खुसरो का हुस्न था, जलालुद्दीन रूमी का, जामी का, हाफिज़ का हुस्न था. एंड दैट वाज समथिंग दैट connected me with nature and the humanity. And on the other hand, there was all this tension and turmoil of कि we didn't know कि आज क्या होगा उस दिन. This was in '89. Exactly. At the beginning of the So it insurgency. was a lot of turmoil in the So city. then when I had to literally abandon the project जिस midstream. हम जूनी की बात कर रहे जूनी हैं. की बात जी. कर रहा हूँ. And I came to Delhi in 1990 and settled here for about a good amount of time. तो मैं जब दिल्ली आया तो मुझे एक नई दुनिया खुली और वो दुनिया जो थी वो वाज एक्चुअली इन अ वे कनेक्टेड विद द फ़कीर्स. तो इट वाज कनेक्टेड विद फ़कीरी, इट वाज कनेक्टेड विद हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. तो मुझे उसमें काफ़ी सुकून मिला. आई स्टार्टेड doing more and more films on Sufism. I made 2 films on Hazrat Amir Khusro also at that time. जी. And I made a serial called Husn Jana. And this was all inspired by मतलब being in सूफी. Delhi. हाँ. And then at that time I met Sheila Dikshit. And Sheila ji asked me कि आप अपना वतन लखनऊ छोड़ के यहाँ आए हैं. हाँ. तो मैं बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ. तो मैंने कहा मैं खुद खिदमत के लिए आया हूँ. मुझे लगता है कि दिल्ली जो है हाँ. वो एक फ़कीरों का शहर है, जी. फ़कीरों की बस्ती है. और अगर कुछ मैं खिदमत कर सकूं इन फ़कीरों की तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. तो देन आई सजेस्टेड व्हाट टॉक्ड अबाउट अमीर खुसरो. आई सेड कि ही इज़ द पर्सन हु brings things together. He brings languages together, he brings cultures together, he brings art together. I said let's celebrate his spirit. तो तब आपने ये जहान फिर मैंने खुसरो जहान फेस्टिवल, खुसरो के बारे अब में तो सोचा. 10 साल हो गए हैं हाँ, ऑलमोस्ट. 12 साल. सन 2001 में शुरू किया. 2001 में आपने जहान And खुसरो. one very good thing about Sheila ji was that she didn't interfere. She didn't allow any interference with the aesthetics or the structure of the festival. She said, let him do it. He's a crazy guy. Let him just do it his way. Basic पहला काम तो ये होता है कि मैं साल भर सिर्फ कलाम की खोज में रहता हूँ. और हर वक्त मेरे पास जितना कलाम आता है वो पहुँचता है और मैं जिस कलाम तक पहुँच जाता हूँ किसी तरीके से वो कलाम खींच लेता है. आई जस्ट सेलेक्ट अबाउट 10-15 गज़लें. हाँ. मैं उसमें से इंतखाब करता हूँ. अच्छा. और उनको मैं बैठ के उनको मैं जीता हूँ, उनको तर्जुमा करता हूँ इंग्लिश में. अच्छा. ताकि हर आदमी उसको समझ सके, जी. क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला ज़बान का है. जी. और उसके बाद फिर जो गाने वाला है, जो पेश करने वाला है, वो भी उसी मोहब्बत के साथ, उसी समर्पण के साथ उस चीज़ को पेश करे ताकि वो लोगों के दिलों में चली जाए. जहान खुसरो की एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी बन गई है. लोग जानते हैं ये होता है. सब आर्टिस्ट
और सब दिल्ली आते हैं इस हाँ, फेस्टिवल के लिए। 50 मुल्कों से लोग आ चुके हैं। फिर कुछ नए लोगों को दिल्ली से मैं ढूंढता हूँ और साथ साथ हमारे साथ आपदा परवीन के बगैर तो मैं मैं समझता सुन हूँ चुकी हूँ उन्हें जाने ये की ज़रूरत। सफ़र मुश्किल है, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो एक पाकीज़गी है वो मुझे नहीं मिल पाती है कहीं। मैंने बहुत ढूंढा। जहान खुसरो तो अब एक हाईलाइट बन गया है दिल्ली के हाँ, क्योंकि वो एनुअल एक कल्चरल कैलेंडर खास का। नियत और पाकीज़गी जी। के साथ होता है। तो ये जो जलसा है ये एक इसमें बड़े एहतराम से लोग आते हैं, इतने रिस्पेक्ट के साथ आते हैं कि अगर वो रिस्पेक्ट के साथ ना आए तो उनको वो मज़ा भी नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। दिल्ली आपको स्पेसिफिकली कैसे इंस्पायर करती है? दिल्ली में कम से कम सुकून है, आदमी ख्वाब देख सकता है, रैट रेस नहीं है इतनी ज़्यादा। मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। दिल्ली है तो उसके लिए फिर मेरे लिए लखनऊ भी है, जी। फिर मेरे लिए कुटवारा भी है। तो तरह तरह की अलग हाँ, अलग तो मैं इंस्पिरेशंस और दिल्ली प्रेरणाएं। से लखनऊ को एम्पावर कर सकता हूँ, लखनऊ से दिल्ली को अरे वाह, ये तो कुटवारे से जोड़ सकता हूँ। ये बहुत ही पूरा सही मेरा आइडिया है। प्रोग्राम चला करता है दिमाग में। लेकिन दिल्ली से बहुत कुछ मुझे मिला है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एनर्जी और मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में दिलचस्पी है, रुचि है और उनको हम अपने अवध से भी जोड़ सकते हैं। जी। तो ये सब दिमाग में चला करता है मेरे। दिल्ली वाकई एक नायाब जगह है और फ़कीरों की जगह है, सबसे बड़ी बात ये है। एक्चुअली मुजफ्फर साहब, दिल्ली की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति और संप्रदाय के लोग बसते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सबकी है। कोई भी एक कम्युनिटी यहाँ पर बाकियों पर हावी नहीं होती है। तो सेक्युलरिज्म जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अहम पहलू, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली जो है वो इसका प्रतीक है? शेर है ना, वहशत ने वो भी लूट ली दम भर में दोस्तों, जो मुद्दतों में आई थी शाइस्तगी हमें। वाह। तो वहशत का तो कोई जवाब नहीं, बिल्कुल। वहशत कभी भी पैदा हो सकती है। एग्जैक्टली। हमारा काम है और हमारी खिदमत ये है कि ये वहशत ना आए, और वहशत आए तो मोहब्बत की वहशत आए। तो ये अदब का मामला है, मोहब्बत का मामला है जो दिल्ली में कायम है। और मैं किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें शीला जी का बड़ा हाथ है। वैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, दिल्ली सरकार ने इन सब को बढ़ावा देने के लिए सालाना दिल्ली सेलिब्रेट्स के बैनर के तहत अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे हैं, जैसे कि भक्ति संगीत, कुतुब फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल, म्यूजिक इन द पार्क, भारतेंदु नाट्य उत्सव। मुजफ्फर साहब, क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के इस प्रयास ने कदरदानों और कलाकारों के बीच की जो दूरी है उसको कम किया है? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है और दिल्ली हमेशा से एक सांस्कृतिक शहर रहा है और यहाँ पर मैंने देखा कि एक वक्त था कि बहुत से लोग बम्बई में रहते थे, बहुत से पेंटर्स और बहुत से गाने वाले, वो उनका एक वहाँ से मूव करके दिल्ली भी आके रहे। तैयब मेहता वगैरह एक दौर था यहाँ सब रहते थे, हुसैन साहब यहाँ रहते थे। एक कदर तो दिल्ली में रही है और ख़ास तौर से इस पिछले दशक में जो एक आगाही पैदा हुई है कल्चर को लेके, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उसने लोगों को सेंसिटाइज किया है। इनफैक्ट मैं सभी को बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार कई मनोरंजक फेस्टिवल्स के द्वारा, जैसे कि काइट फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, दिल्ली के पकवान, इत्र फेस्टिवल, लोकल क्राफ्ट्स और आर्टिजन्स को भी बहुत बढ़ावा देती है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हैं। तो मुजफ्फर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं, इनके प्रति जो है दिल्ली वालों को अवेयरनेस मिलती है, इन अ वे इट कीप्स द ट्रेडिशंस अलाइव। दस्तकारों का बड़ा फ़ायदा होता है, ये जो दिल्ली हाट वगैरह बनाया है, और पूरा ये एक तरीके से देखा जाए जो कनॉट प्लेस में राजीव गांधी भवन है, आई थिंक इट्स बिकम एन इंस्टीट्यूशन, आई थिंक। एंड दिल्ली एक मरकज़ बन गया है दस्तकारी का, लोगों तक पहुंचने का। ये तो नहीं है कि दुनिया को दस्तकारी की ज़रूरत नहीं है, दस्तकारी के बगैर तो लुत्फ़ नहीं है ज़िंदगी का। बिल्कुल। हम भी एक दस्तकार हैं, और अगर हम दस्तकार ना होते तो हम कुछ भी ना होते। आपको तो काफी कदरदान मिल गए तो, लेकिन छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन को भी मिलते रहते हैं छोटे छोटे ही दिल्ली तो में। हमारे साथ हैं और हम उनके साथ। बिल्कुल। वैसे दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ कितने ही स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माने जाते हैं।
इनके संरक्षण में सरकार निरंतर जुटी है। इनफैक्ट आप भी एक ऐसी संस्था के सदस्य हैं, इंटैक, जो कि है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो आप एक कलाकार बतौर इस क्षेत्र में कैसे इन्वॉल्व हो गए? क्योंकि बगैर कलाकार के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। मतलब वो हुस्न परस्त है, वो जहाँ उसको माहौल बिगड़ा हुआ लगता है, उसको उसके दिल को तकलीफ तो होती है। आपको स्मारक में भी हुस्न दिख जाता है, हाँ, हुस्न दिख जाता है। हुस्न पत्थरों में होता है, खंडरों में होता है। जहाँ खुसरो हम लोग खंडर में करते हैं, वो खंडर निखर आता है। इंटैक्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, पूरे शहर को डॉक्यूमेंट कर लिया है, मैप कर लिया है। छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी इमारतों की एक पूरी उन्होंने एक डिटेल वो बनाई है। फेरिस्त बना ली है। फेरिस्त का एक 2 वॉल्यूम बुक। ओह वाओ! It's a very nice detailed book on every single heritage building. एक्चुअली दिल्ली सरकार युवा कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए युवा नाट्य समारोह और फेस्टिवल ऑफ यंग म्यूजिशियंस एंड डांसर्स जैसे इवेंट्स का आयोजन करती है। साथ ही सीनियर कलाकारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी देती है। तो मुजफ्फर साहब, यंग टैलेंट को इनकरेज करना और सीनियर आर्टिस्ट को बढ़ावा देना, उनको आदर देना, ये सब जो है ये कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में कितना मायने रखती है? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए पुराने ज़माने में दूसरे तरह की पेट्रनेज होती थी। जब राजा राजा महाराजा महाराजा थे, बादशाह थे। अब जो है वो पेट्रनेज शिफ्ट होके एक हद तक आवाम के साथ भी आ गई है, इंडिविजुअल्स के साथ आ गई। लेकिन जो सरकार का एक रोल होता है वो एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए बेलॉस रोल होता है। दे हैव अ बिगर पिक्चर। तो वो बहुत ज़रूरी कि अगर अगर उनको एक बड़ी तस्वीर उनके सामने नहीं होगी कला की, कलाकार की, कलाकार के मसलों की, तो एक समझिए अंधकार होगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस माहौल में दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ किया है। एक रोशनी पैदा की है कला के ज़रिए से, दस्तकारी के ज़रिए से। और बग़ैर इज़्ज़त दिए हुए तो कला अब वो कला पनप ही नहीं सकती है बिना हाँ, इज्जत सबसे के। बड़ी म्यूज़ तो कलाकार के लिए इज़्ज़त होती है। जहाँ उसको इज़्ज़त मिलती है वहीं वो प्रेरित हो जाता है। वहाँ वो खिल जाता है। एब्सोल्युटली। ऐसी क्या बात है दिल्ली में जो एक्चुअली आर्टिस्ट्स और पीपल हु एसोसिएटेड विद कल्चर उन्हें अट्रैक्ट करती है? नहीं, दिल्ली तो मतलब इसमें है एक नशा, एक मतलब मैंने आपसे कहा एक ये एक वाइब्रेशन है, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, एक अंडरकरंट है दिल्ली में जी। जो लोगों को खींचता है, कलाकारों को खींचता है। और मेरी बस दुआ है कि ये कायम रहे और मतलब सांप्रदायिकता से बिल्कुल दूर रहे। हाँ। एब्सोल्युटली। मुजफ्फर साहब, आपके शायराना अंदाज की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो क्यों ना दिल्ली को लेकर एक खूबसूरत सा शेर हो जाए? दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। अरे वाह मीर साहब जी, का शेर। ये मीर साहब का शेर है। वंडरफुल। ये बताइए कि दिल्ली की ऐसी कौन सी बात है या दिल्ली का कौन सा पहलू है जो आपके दिल के सबसे करीब है? एक तो दिल्ली के पेड़, यहाँ दिल्ली में अभी भी बहुत हरियाली है पुराने और- कदीम बड़े पेड़ हैं जो बहुत कम मिलते हैं। लोधी गार्डन्स आप देख लें, या पुराना जो लुटियंस का दिल्ली है वो देख लें। फिर जो दिल्ली के बागात हैं, जो यहाँ The जिस तरीके gardens. से बागों को मेंटेन किया गया है, मेरे ख्याल में बहुत कम शहरों में इस तरीके से जी। किया गया है। फिर जो दिल्ली की इमारतें हैं वो भी बड़ी अच्छी, ज़्यादातर बहुत अच्छी हालत में हैं। फिर दिल्ली के लोग भी काफ़ी मुहज़्ज़ब हैं, दिल वाले हैं। दिल वाले हैं। और फिर एक कला का जो माहौल है दिल्ली में, एक ताज़ी हवा जो दिल्ली में चलती है वो कम। हमने तो आपको पूरी पहले दुनिया घुमा दी, अब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए सुकून और आराम है, जो कम शहरों में इस वक्त दुनिया के। पिछले कुछ सालों में आपने दिल्ली में क्या बदलाव देखे हैं? अच्छी चीज़ तो ये हो गई है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक सोच है वो एक आगे की सोच है। मतलब बहुत पहले हमने देखा कि अब दिल्ली जो है एक यहाँ पर जो सड़कें हैं बहुत उम्दा हो गई हैं, फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। मेट्रोस ने एक पूरी दुनिया बदल दी। मेट्रो जो है
मैं बधाई देता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को कि उसने बिल्कुल एक नक्शा बदल रेवोल्यूशनाइज दिया। कर दिया हाँ, ट्रैवल को दिल्ली में, ये तो बात ऐसी है। जगह से आदमी ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है कि कोई रहता है क्या कहते हैं कुछ सालों पहले ईस्ट अगर दिल्ली, वो चांदनी चौक जाना होता था तो मतलब दिनों दिन की प्लानिंग होती थी कि इतनी दूर जाना है, कैसे पहुंचेंगे, और अब तो एक 10 नहीं, मिनट में पहुंच सकते बहुत 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 फर्क पड़ गया है। जी। एक पूरा उससे कल्चर बदल गया दिल्ली का। हैं। जी। हर चीज़ आसान हो गई है, करीब हो गई है। हम्म, ये बहुत बड़ा एकदम एयर कंडीशन, सो इट्स वेरी क्लीन एंड Yeah. नीट। इट्स लाइक दुनिया का के बड़े से बड़े शहर से आप दिल्ली का मुकाबला कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ बदलनी पड़ती दिल्ली के बारे में तो आप क्या बदलते? कोई भी चीज़। नहीं, बदलने की तो देखिए हम हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर लोगों की मानसिकता हम्म, में एक मोहब्बत, इंसानियत और कौमी एकजहती कायम है। दिल्ली दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक हिंदुस्तान का एक वो है नमूना। दिल्ली में हर तरह के लोग हैं, साउथ के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, पूरी पूरी बस्तियां हैं जी बिल्कुल। अलग अलग खित्तों की, अलग अलग रीजन्स की, और वो रहते हैं अपनी दिल्ली उनकी वही दिल्ली है। Their own लद्दाख के version of हैं, Delhi, जी। तिब्बत के हैं, मतलब कहाँ के लोग नहीं हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और दिल्ली उनको अपने दिल से लगाए है। और तो ये सभी के बहुत लिए बड़ी जगह बात है। हाँ। सरप्राइजिंग बात यही है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोई कम्युनलिज्म नजर नहीं आता। हाँ, ये In बहुत बड़ी spite of बात, having बहुत people बड़ी from बात all over the country. और यही हिंदुस्तान है, जो दिल्ली है वो हिंदुस्तान है, माइक्रोकॉज्म है। माइक्रोकॉज्म है। अगर ये हिंदुस्तान हमारा ऐसे ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी, एक्चुअली व्हाट अ वंडरफुल थॉट। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अच्छे खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और दिल्ली जो है ये तो बहुत मानी जाती है यू नो फॉर इट्स वंडरफुल क्विजीन। तो ऐसी कौन सी आपकी कुछ पुरानी यादें हैं किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से जुड़ी, या कोई ऐसी जगह जहां आप जाना पसंद करते हैं, जहां आप खाना खाना पसंद करते हैं? दिल्ली तो वाकई खानों का भी शहर है कोई शक नहीं है। और अब ज़ाहिर है पुरानी दिल्ली हम लोग जाया करते थे, एक ज़माना था करीम के वहाँ, हुसैन साहब भी वहाँ जाते थे। अब पता नहीं वो वहाँ, अब तो मैं बहुत दिन से गया नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, मेरा एनुअल हॉन्ट है वहाँ पर। चलें। और फिर ये यहाँ का दिल्ली में जो चाट मिलता है बंगाली मार्केट वगैरह के बिल्कुल। आसपास, हर तरह के खाने हैं यहाँ पर, जी। मतलब 5 स्टार से लेके सड़क के खाने। देयर सम फैबुलस रेस्टोरेंट्स हियर इन दिल्ली। कला और संस्कृति को दिल के इतना करीब रखने वाले आप जैसे कलाकार को दिल्ली दिल से सलाम करती है। मुजफ्फर अली साहब के साथ बातें करके हमें भी दिल्ली के इस अनूठे पहलू के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प हस्ती के साथ और महसूस करेंगे दिल्ली की धड़कन। तब तक मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे तू, रोशन रहे है सबकी दुआ दिल